भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते ही हर आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या आने वाले समय में भारत में ऑयल और गैस की समस्या बढ़ने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम फिर से बढ़ सकते हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर भारत में ऑयल और गैस की असली स्थिति क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है और इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन एक समस्या है एनर्जी डिपेंडेंसी। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसका मतलब साफ है, अगर दुनिया में ऑयल की कीमत बढ़ती है तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं। और यही वजह है कि भारत की इकोनॉमी पर ग्लोबल ऑयल मार्केट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब सवाल है कि दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ऑयल और गैस की चिंता बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल एनर्जी मार्केट बहुत अनस्टेबल हो गया है। कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, कभी सप्लाई चेन प्रॉब्लम, कभी प्रोडक्शन कट। जब भी दुनिया में ऑयल प्रोडक्शन कम होता है या डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर भारत जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देशों पर पड़ता है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। भारत में सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, बल्कि सीएनजी और एलपीजी की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है। आज लाखों गाड़ियां सीएनजी पर चल रही हैं, घरों में एलपीजी गैस इस्तेमाल हो रही है, लेकिन नेचुरल गैस की सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। अगर डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ना लगभग तय है। अब एक और बड़ी समस्या समझिए, भारत की एनर्जी डिमांड हर साल तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, कार्स और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते हैं, एनर्जी की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक भारत की एनर्जी डिमांड आज से लगभग दोगुनी हो सकती है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में ऑयल और गैस की ज़रूरत और भी ज़्यादा होगी।